महाअवतार बाबा जी मधु को कहते हैं कि तुम अपने शरीर आज्ञा चक्र के द्वारा छोड़ दो। और मधु महाअवतार बाबा जी की बात मानकर अपना शरीर आज्ञा चक्र के थ्रू छोड़ देते हैं और वो जन्म लेते हैं श्री एम के रूप में। नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्री एम, महाअवतार बाबा जी और महेश्वर नाथ, इनका एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो कहानी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय श्री एम में बताया गया है। लेकिन यहाँ से मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों को और बताना चाहूँगा, और जिससे आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिले और आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों। दोस्तों, ये बात काफ़ी पुरानी है, उस बुक में डेट मेंशन तो नहीं करी गई थी, लेकिन ये बात है श्री एम जिन्होंने सत्संग फाउंडेशन, जो सत्संग फाउंडेशन के फाउंडर हैं और क्रिया योगा को वो विश्व भर में लोगों तक क्रिया योगा पहुंचा रहे हैं। हालांकि क्रिया योगा में लहर्षि महाशय, योगानंदा परमहंसा, इनका बहुत बड़ा रोल है, परंतु उनके अलावा श्री एम भी क्रिया योगा को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जा रहे हैं और श्री एम बहुत सारे टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। और श्री एम अपनी क्रिया के बारे में बताते तो नहीं है कि वो कौन सी क्रिया देते हैं, बट कोई एक पर्टिकुलर क्रिया है उनकी जिसको वो लोग प्रैक्टिस करेंगे या करते हैं, जो उनसे सीख रहे होंगे। ये बात है श्री एम के पिछले जन्म की, जब उनका नाम होता है मधु। मधु एक योगी थे जो हिमालय में बैठकर तपस्या कर रहे थे और एक गुफा के अंदर वो बैठ के अपने ध्यान में मग्न थे। तो दोस्तों, होता ऐसा है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके पैरों में गिरा है और उनको जगा रहा है, उनके ध्यान से जगा रहा है। तो जैसे ही मधु की आंखें खुलती हैं, मधु देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसके कपड़े खून से लथपथ है या फिर उनमें खून लगा हुआ है, वैसा व्यक्ति उनके पांव पड़ा है। और जैसे ही मधु की आँख खुलती है तो वो व्यक्ति मधु से कहता है कि हे महाराज, आप ही मुझे मेरे मुक्ति तक पहुंचा सकते हैं। आप ही को मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा था और अब ये मेरा जीवन धन्य हो गया है। परंतु मधु उनको देखते हैं और उसे देखते ही मधु को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो मुस्लिम है। और मधु तुरंत उस व्यक्ति को देखकर बोलते हैं कि मैं तुझे सिखाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ इस प्रकार से उसको डांटते हैं, फटकारते हैं और मधु उसको ये भी बोलते हैं कि तूने मुझे छू कैसे लिया। और इसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। वो व्यक्ति मधु से कहता है कि अगर आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तो मधु से कहते हैं कि तू चला जाए यहाँ से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो व्यक्ति जाकर अलकनंदा में अपनी जान दे देता है, बहुत ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे देता है। तो मधु ये सोचता है कि इस व्यक्ति ने मुझे टच किया था, तो मैं जाकर गंगा जी में स्नान कर लेता हूँ और स्नान करके फिर से अपनी तपस्या करूँगा। तो मधु जब स्नान करके अपने गुफा में वापस लौट रहे थे तो पीछे से उन्हें आवाज़ आती है, बहुत ही मधुर वाणी में उन्हें आवाज़ आती है, मधु। तो मधु जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे महाअवतार बाबा जी होते हैं और महाअवतार बाबा जी उन्हें कहते हैं कि ये तूने क्या कर दिया मधु, ये तूने क्या कर दिया। और मधु को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, आवेश में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी, और वो फूट फूट कर रोने लगता है और महाअवतार बाबा जी से बोलता है कि क्या इसका कोई प्रायश्चित है। तो महाअवतार बाबा जी कहते हैं कि जिस जिन कंडीशन के थ्रू वो व्यक्ति गुजरा है, जो मानसिक स्थिति उस व्यक्ति की रही है जब वो तुम्हारे पास आया, इसी मानसिक स्थिति के थ्रू तुम्हें भी गुजरना पड़ेगा। मतलब जो उसने भोगा है वो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने कुछ कर्म क्रिएट कर दिया है और
जहाँ तक मुझको लगता है कि जब आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर रहते हैं तो आपके कर्म जो है तुरंत से उनका फल मिलता है। तो मधु को महाअवतार बाबा जी कहते हैं कि इसका प्रायश्चित है, बट तुझे भी उन सब चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो मधु ये कहते हैं कि मैं किसी भी प्रायश्चित या किसी भी सजा के लिए रेडी हूँ, बट आप मेरा साथ कभी ना छोड़ना, आप मेरे साथ कभी ना छोड़ना। तो मधु को महाअवतार बाबा जी कहते हैं कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरी दृष्टि हमेशा तेरे ऊपर बनी रहेगी। और महाअवतार बाबा जी मधु के कहते हैं कि तू अब जाकर अपने प्राण अपनी आज्ञा चक्र के थ्रू लीव कर दे, अपनी बॉडी आज्ञा चक्र के थ्रू छोड़ दे। तो मधु फिर ध्यान में बैठता है और अपनी जो बॉडी है वो आज्ञा चक्र के थ्रू लीव कर देते हैं। और इसके बाद महाअवतार बाबा जी के कहे अनुसार वो व्यक्ति जो मधु के एक्सेप्ट ना करने पर अपने प्राण त्याग देता है वो मुस्लिम रहता है। तो मधु को भी उसी दौर से गुजरना होता है जिस दौर से वो व्यक्ति गुजरा था, तो उसी कंडीशन के थ्रू मधु को भी गुजरना है। तो मधु एक मुस्लिम फैमिली में जन्म लेता है और मधु का नाम इस जन्म में मुमताज़ होता है। और मुमताज़ बचपन में एक बार मुमताज़ को एक व्यक्ति उनके घर के पीछे नज़र आते हैं किसी पेड़ के नीचे, और वो व्यक्ति काफ़ी लंबे और बहुत अट्रैक्टिव से रहते हैं और उनके गले में शायद रुद्राक्ष की माला रहती है, बड़ी बड़ी शायद उनके बाल रहते हैं। वो व्यक्ति मधु को अपने पास बुलाता है और मधु नहीं, मुमताज़ खिंचा हुआ उनके पास चला जाता है और वो फिर उसके शायद पेट में कुछ करते हैं और नहीं, अनाहत में कुछ करते हैं। उसके बाद मुमताज़ के साथ कुछ कुछ घटनाएं होने लगती हैं, कुछ उसे मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। तो मुमताज़ फिर आगे का रास्ता ढूंढने लगता है और ढूंढते वो कई बार घर भी छोड़ता है और एक बार वो घर छोड़कर हिमालय में पहुंच जाता है। वो अपनी खोज को एक नए आयाम तक लेकर जा चुका होता है और वो ढूंढना चाहता था, किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो उसका मार्गदर्शन कर सके, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने गुरु को ढूंढ रहे थे। मुमताज़ अपने गुरु को ढूंढ रहे थे। तो मुमताज़ जब 19 वर्ष के होते हैं तो वो हिमालय रेंज में घूम रहे होते हैं। तो वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन उनको उनके गुरु नहीं मिलते हैं। तो उसके बाद वो संकल्प करते हैं कि अगर मेरे गुरु मुझे मिले तो ठीक, वरना जो ये नदी बह रही है मैं यहाँ से कूद के अपने प्राण त्याग दूंगा। और मुमताज़ को जब उनके गुरु नहीं मिलते तो वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो अब कूदने ही वाले होते हैं। तो जैसे ही वो कूदने वाले होते हैं, उन्होंने ठान लिया होता है कि मैं अब कूदूँगा, तो पीछे से आवाज़ आती है मधु। और जब पीछे से आवाज़ आती है मधु, तो मुमताज़ को ऐसा लगता है कि ये आवाज़ मैंने कहीं पहले सुनी हुई है या फिर ये नाम मैंने पहले कहीं सुना हुआ है। तो मुमताज़ जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके जो गुरु है बाबा महेश्वर नाथ, वो मुमताज़ को दिखते हैं और ये वही व्यक्ति है जो इनको बचपन में उनके घर के पीछे मिले थे। फिर यहाँ इस कहानी पे देखिए आप कि मुमताज़ जो है उसी सिचुएशन के थ्रू गुज़र रहा है जिस सिचुएशन के थ्रू वो व्यक्ति जो मुमताज़ के पास आया था वो मुस्लिम था। ये भी मुमताज़ भी मधु मुस्लिम घर में पैदा हुआ। और उसके बाद फिर मुमताज़ की अपनी जर्नी शुरू हुई श्री महेश्वर नाथ बाबा जी के साथ, और उन्होंने उनके साथ काफ़ी समय बिताया, क्रिया योगा में दीक्षा ली और क्रिया योगा को उन्होंने अपने अंदर नए आयाम तक लेकर गए। और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बहुत सारी घटनाएं हैं जो श्री एम ने उस बुक में बयां करी है। जो ये मुमताज़ है, ये जिस मुमताज़ की मैं बात कर रहा हूँ, यही श्री एम है। श्री एम महेश्वर नाथ बाबा जी के साथ रहकर बहुत सा योगा के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्रिया सीखते हैं। और जब महेश्वर नाथ बाबा जी अपने प्राण त्यागते हैं तो ये बताया जाता है कि महेश्वर नाथ बाबा जी अपना जो माइंड है वो 80% श्री एम के अंदर डाल कर जाते हैं। मतलब जो उनकी जो भी आप कैपेबिलिटीज़ कहो या जो भी ज्ञान कहो, उसका 80% मुमताज़ को देकर जाते हैं।
तो यही मुमताज़ श्री एम है और श्री एम क्रिया योगा में लोगों को इनिशिएट कर रहे हैं। बहुत मैंने उनको काफ़ी सुना है और बहुत अच्छा लगता है मुझे उनको सुनकर। बहुत बहुत जेन्युइनली ऐसा लगता है, बहुत जेन्युइनली कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। और द रणबीर इलाहाबादिया शो में इनके 2 पॉडकास्ट हैं। उसमें जो दूसरा वाला पॉडकास्ट है वो पॉडकास्ट सुनकर तो मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगा था। सो दोस्तों, यहाँ से मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा कि पहला, अगर आप इस कहानी की शुरुआत देखें तो श्री एम यानी मधु अपने शरीर जो है वो आज्ञा चक्र के थ्रू त्याग रहे हैं। अब आपने ऐसा केवल ये शरीर त्यागना, वो भी चक्रों के थ्रू, प्राण त्यागना चक्रों के थ्रू, मुझे ऐसा लगता है आपने केवल सदगुरु से सुना होगा। और बहुत सारे लोग हो सकता है कि सदगुरु को इस बात पे ट्रोल भी करते होंगे, लेकिन उनके अलावा भी जो योगीज़ हैं वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं। और मधु अपना जो शरीर है, वो प्राण है, वो आगे चक्र के थ्रू लीव करते हैं। ऐसा ही कुछ आपने सुना होगा। सदगुरु श्री ब्रह्मा ने अपना शरीर जो त्यागा था वो 7 चक्र के थ्रू त्यागा था। इसमें ये भी दिखाया, ये भी दर्शा रहा है कि जिस व्यक्ति की जितनी मास्टरी होगी वो उसके अनुसार अपने शरीर को त्यागेगा। फिर दूसरा कि मधु जो उस व्यक्ति के साथ करता है वही मधु को अगले जन्म में वही चीज़ भोगनी पड़ती है। तो हम लोग अनकॉन्शियसली बहुत सारे चीज़ें ऐसी कर देते हैं जो कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि वो सही नहीं थी, कि हम जल्दीबाजी में आकर या रोश में आकर चीज़ें गलत कर देते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। तो यही चीज़ से हम लोगों को बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कर्मा है वो प्ले आउट करता है। और महाअवतार बाबा जी और श्री एम का क्या कनेक्शन है? श्री एम का जो पुराना जन्म था मधु, उसमें मधु डायरेक्ट डिसाइपल थे महाअवतार बाबा जी के। और इस जन्म में भी महाअवतार बाबा जी ने श्री एम को कई बार दर्शन दिए। और महाअवतार बाबा जी को ये लोग गुरु बाबा जी कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। और महाअवतार बाबा जी का जो काम है वो क्रिया योगा को लोगों तक पहुंचाना है। और वो महाअवतार बाबा जी बहुत सारे लोगों के गुरु रह चुके हैं। युक्तेश्वर महाराज जी, लहिरी महाशय और योगानंदा परमहंसा, ये महाअवतार बाबा जी की लीनिएज को या महाअवतार बाबा जी का जो काम है उसे ही ये लोग आगे लेकर चल रहे हैं। और ये कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी टाइमलेस बीइंग है, या फिर वो निर्माण काया है। निर्माण काया का मतलब कि जब चाहे वो अपने शरीर का निर्माण कर सकते हैं और जब चाहे इसको ख़त्म कर सकते हैं। जब चाहे वो कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी को दर्शन दे सकते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, उन तक जो बड़े बड़े बीइंग्स हैं वो ज़रूर पहुंचते हैं और उनको दीक्षा देते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। ऐसी ही अनेकों वीडियो चैनल में आने वाली है। बहुत सारा कंटेंट है इसी प्रकार का, बहुत सारा कंटेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लोगों तक शेयर करें, कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।